जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में। यहाँ कहा जाता है सभी तीर्थों के भानेज यानी भांजे ये मार्कंड ऋषि हैं और इनकी बड़ी पौराणिक कथा है, वो हम आपको भी बताएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही है। और हमारे साथ हैं ये पंकज भाई मैनपुरी से, ये बनारस की यात्रा हमारे साथ बहुत बढ़िया करके आए हैं। ये मंदिर है सामने मार्कंड ऋषि का। इनकी अवस्था हमेशा कम ही रही है। बताते हैं कि इनके पिताजी का नाम मृकंडू ऋषि था। इनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने तपस्या की इनके पिताजी ने। तो इनसे कहा गया कम उम्र वाला बेटा चाहिए कि ज़्यादा उम्र वाला। ज़्यादा उम्र वाला होगा, उम्र तो बहुत लंबी होगी लेकिन उसका नाम नहीं होगा। कम उम्र वाला होगा, उससे सब लोग जानेंगे, विख्यात होगा, विद्वान होगा, तपस्वी होगा। तो उन्होंने कहा मैं विद्वान तपस्वी चाहिए, भले ही उम्र कम हो। तो बड़े प्रसन्न थे माता पिता, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र कम होने लगी, तो मंदिर है, आपको कथा सुनाते सुनाते मैं ले चलता हूँ। उम्र कम होने लगी, धीरे धीरे 1 साल रह गई, फिर महीनों में कहानी चालू हुई। महीनों के बाद में दिनों में बात आई। बात यहाँ तक आ गई, एक ही दिन शेष रह गया। और उस दिन इनके माता पिता बड़े दुखी थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप इतने दुखी क्यों हो। तो विरंतोगत्वा बताया गया कि आपकी उम्र आज ही तक शेष बची हुई है। तो फिर वो भोले बाबा की शरण में आ गए। आप देखेंगे यहाँ पर वो ये चित्र है, ये मार्कंड ऋषि का चित्र है, ये शिवलिंग है और ये यमराज है इधर। जैसे ही इनका समय पूरा हुआ तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया और महामृत्युंजय जाप का वो जाप आरंभ किया। महामृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इसमें भी 3 मंत्र होते हैं। एक मृत संजीवनी होता है, एक मृत्युंजय होता है, एक महामृत्युंजय होता है। जैसे किसी की कुंडली में एक्सीडेंटल इत्यादि चीज़ें होती हैं तो महामृत्युंजय का जाप होता है, उसमें 8 प्रणव लगते हैं आगे पीछे। वो मंत्र इन्होंने चालू किया बोलना और इन्होंने शिव जी की जो शिवलिंग थी उसको पकड़ लिया। आप देख रहे हैं दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं और महामृत्युंजय का जाप इन्होंने आरंभ किया। यमराज आ चुके थे सामने, पासा डालने वाले थे। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। यमराज से बातचीत हुई, उन्होंने कहा इनका समय पूरा हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, आज की डेट इनकी है और इनकी उम्र हमेशा इतनी ही रहेगी। कोई 16 वर्ष बताता है, कोई 5 वर्ष बताता है, अलग अलग पुराणों का अलग अलग मत है। कुल मिलाकर के जो भी एक निश्चित अवस्था थी, इसलिए इनसे और वरदान मांगने की बात कही गई। तो बाद में उन्होंने सृष्टि का चक्र देखा, सृष्टि कैसे विलय होती है। ये कथा भी श्रीमद् भागवत महापुराण में ही है। जब इन्होंने सृष्टि को देखना चाहा कि कैसे लीन होती है, तो चारों तरफ से मूसलाधार बारिश जैसी हुई और जल ही जल दिखाई देने लगा। और उसमें फिर उन्होंने क्या देखा कि एक जो श्लोक है, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बट के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और पैर का अंगूठा अपने मुखारबिंद में है और ये उनकी सांसों में चले जाते हैं। इस प्रकार से बड़ी कथा है। तो सृष्टि का इन्होंने लय देखा है, तो वो ये जगह है। तो सभी तीर्थों से बढ़कर इस जगह को माना गया है। अब हम लोग मार्कंड में आए हुए हैं, तो ये कथा हम आपको अति संक्षिप्त में बताइए। वैसे तो बड़ी विशाल कथा है। उत्तराखंड में भी एक स्थान है, एक नदी के किनारे, वहाँ का भी वर्णन आता है और इस जगह का भी वर्णन है। धन्य है मैनपुरी के लोग, जो आप लोगों को एक तीर्थ स्थली मिली हुई है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर भगवान के नाम पर कुछ नहीं होता है। धन्य है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। और ये काफ़ी विकास हो गया है। पहले यहाँ पर जलमंडनी टाइप की रहा करती थी इसमें। और आप लोग इस डिस्ट्रिक्ट में हैं या अगल बगल के हैं तो एक बार यहाँ स्नान करने के लिए ज़रूर आएँ।